अवतार वाणी में बाबा सहंसा अवतार सिंह जी महाराज ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दे दी। मनमुख मूर्ख सोच में डूबा, मनमुख मूर्ख सोच में डूबा, सोच ने इसको मार लिया। कहे अवतार वह मरे न जन्मे, जिसने नाम चितार लिया। अर्थात जो मन के मुताबिक आचरण करता है, जो मन के अनुसार मनमति में चलता है, ऐसे व्यक्ति को सोच यानी चिंता खा जाती है। सोच उसे मार देती है, तिल तिल सताती रहती है। कहे अवतार वह मरे न जन्मे, जिसने नाम चितार लिया। अब चितार का मतलब यानी चित्त, हृदय, तार धारण कर लिया। जिसने नाम को मन के अंदर बसा लिया तो कह रहे वो मरे न जन्मे, फिर वो ना मरेगा ना जन्म लेगा। अर्थात वो तो उस पार ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गया, इस रमे हुए राम को प्राप्त कर लिया। कहे अवतार वो मरे न जन्मे, जिसने नाम चितार लिया। अब ये नाम को चितारा था भक्त हनुमान ने। चीर के सीना दिखा दी झांकी भगवान की। कह रहे किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की और चीर के झांकी दिखा दी भगवान राम की। कह रहे जिसने इस मन में परमात्मा को धारण कर लिया, वास्तव में वो आवागमन के बंधन से मुक्त हो गया। एक जगह कबीरदास जी ने लिखा है कि हम ना मरे मरहु संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कह रहे हम ना मरे, अब मैं मरने वाला नहीं, मुझको तो जियाने वाला मिल गया। अर्थात अब ये समझ आ गई कि मरता कौन है। मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु होती है शरीर की। कह रहे हैं कि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो परमात्मा का स्रोत वो पुंज हूं, अजर अमर ज्योति हूं। उस ज्योति को मैंने जान लिया है। किसकी कृपा से? सतगुरु की कृपा से। जाने वाला कौन मिल गया? सतगुरु मिल गया। तो अवतार वाणी साफ साफ स्पष्ट हमें संदेश दे रही है। एक ना भूला, दो ना भूले, भूला सारा जगत तमाम, नामी की पहचान नहीं पर मुख से रटते जाते नाम। कह रहे हैं आज संसार में यदि बात कही जाए तो एक ना दो ना अनगिनत व्यक्ति नाम तो जप रहे हैं, लेकिन नाम की अभी तक जानकारी, अभी तक पहचान ही नहीं हो पाई है। तो आओ संत महात्माओं, संत महात्मा चेतन इसलिए करते हैं ताकि हमारा यह लोक और परलोक सुहेला हो जाए। क्यों चेतावनी दे रहे हैं? मानुष जन्म अंत की सीढ़ी, मानुष जन्म अंत की सीढ़ी फिसल गई तो वारी गई, और कहे अवतार 84 वाली करी कमाई सारी गई। यदि हम इमेजिनेशन करें, कल्पना करें, तो पाएंगे एक एक जन्म में हमने कितना कष्ट सहा होगा। यानी बात करें गधे की डंकी की तो कितना बोझा लादता है, यदि बात करें बैल की तो किसान कितना चलाता है, कितना बोझा ढोता है। समय पे पानी खाना दे दिया सो दिया, नहीं तो पड़ा है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की हम बात करें तो इमेजिनेशन करेंगे हमने कितने कष्ट सहे इस जीव आत्मा ने इस लक्ष्य को पाने के लिए। कौन सा लक्ष्य? मानुष जन्म। मानुष जन्म जो तुझको मिला ये लुटाने के काबिल नहीं, तेरा हर श्वास अनमोल मोती जो गंवाने के काबिल नहीं। कह रहे सावधान करें, चेतन कर रहे हैं, ये मनुष्य का जन्म मिला। अब यदि ये तूने कौड़ियों के भाव लुटा दिया, इसे यूं ही जाने दिया, तो कह रहे अंत की सीढ़ी है। क्योंकि इससे पहले 83,99,999 योनियाँ इस जीवात्मा ने भुगती। कैसी कैसी योनियाँ भुगती और क्यों भुगती? कि बना घोड़ा, कुकर, गधा, चमगादड़, कौवा भी कहलाया था, भूल के अपने मालिक का नाम। जब जब इंसान मनमत में जाता है तब तब परमात्मा से दूर होता चला जाता है। तभी संत महात्माओं को कहना पड़ा कि मन मत डुबोए, गुरु मत तारे,
तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। कहा कि रावण को दुनिया में कुछ ना कमी थी। क्या रावण के पास किसी चीज़ की कमी थी? क्या रावण विद्वान कम थे? क्या शक्तिशाली कम थे? क्या चीज़ रावण के पास नहीं थी? तो कहते हैं रावण के पास कुछ ना कमी थी, सभी कुछ था, लेकिन गुरु मत नहीं थी। यानी जो सतगुरु की मत होनी चाहिए वो सतगुरु की मत के अकॉर्डिंग नहीं चल पाए, और हुआ क्या, निरंकार के स्थान पे अहंकार ने जन्म ले लिया। जब अहंकार ने जन्म ले लिया तो फिर पतन की ओर चले गए। तो इसलिए तो कह रहे हैं कि सतगुरु के वचन पे चलना है मुश्किल, सतगुरु के वचन पे चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। अब कह रहे हैं नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, चल सकते हैं। बट हल्की तकलीफ़ तो आती है। तो होता क्या है, जैसे चोट मारी पत्थर पे तो कंकड़ बन गया, चोट मारी पत्थर पे तो कंकड़ बन गया, और जिस पत्थर ने चोट सह ली वही तो शंकर बन गया। अक्सर होता क्या, जब परीक्षा की घड़ी आती है, जब दुख तकलीफ़ें आती हैं, तो हम उस रास्ते से हट जाते हैं। हमें दूसरे कहते हैं फिर क्या रखा है भाई, परेशानियाँ अभी गई नहीं, अभी बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो क्या रखा है, सत्संग क्यों जाते हो, सेवा क्यों करते हो। अब दूसरे को देख करके मन ललचाता है, या फिर कोई रास्ते से हटाना चाहता है। तो होता क्या है, हम दूसरों की बात मान करके अपने घरों पे बैठ जाते हैं। लेकिन याद रखो संत महात्माओं, घरों पे बैठने से काम नहीं चलने वाला। क्यों? अंत की बारी देखिए, अंत में जाता क्या है और आपको बचाएगा कौन? कि बुलाएगा मालिक तो जाना पड़ेगा, शर्म की वजह से सर झुकाना पड़ेगा, बहाना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। फिर कह रहे कि फिर अंत में क्या होगा, कि तेरे ये महल चौबारे, अंत में देखो जिस बिल्डिंग को तुमने पूरी उम्र बनाया, तेरे ये महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे। कह रहे फिर अकड़न किस बात की है, जग की शोभा रहेगी जग में, अंत काम ना आएगी। अंत में काम क्या आएगा, जब सवाल जवाब का वक्त आएगा, अंत में काम क्या आएगा, अंत में काम आएगा ये ज्ञान, अंत में काम आएगा ये परमात्मा सत्य निरंकार, अंत में काम में आएगा ये रमेती रमेती राम, अंत में काम में आएगा ये कण कण में बसने वाला कृष्ण कन्हैया। तो ये जो ज्ञान है सतगुरु की कृपा से मिला, अंत में तुझे ये ज्ञान ही बचा पाएगा। और यदि तूने इस ज्ञान को मन में चितार लिया, नाम को मन में चितार लिया, तो फिर तेरा हर पल आनंद से गुजरेगा। मीरा तो नाचती थी, कबीरा झूमते थे, चैतन्य महाप्रभु आनंद में रहते थे, और आज संत महात्मा आनंद में रहे। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु दिया मोल गुरु ने, करे कृपा पुनायो, पायो री सखी मैंने नाम रतन धन पायो। तो कह रही कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता, लिया है तराजू तोल। कह रही मैंने ढोल बजा के तराजू से तोल के तब लिया है। कोई महंगा बताता, कोई सस्ता बताता है। तो आओ संत महात्माओं, अब ये चेतावनी हमारे लिए संत महात्मा दे रहे हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अब जागने की अवस्था है, अब इस दुनियावी पदार्थों को जानने की आवश्यकता है। इस परमपिता परमात्मा की जानकारी की ज़रूरत है। यदि ये नहीं जाने तो जीवन में कुछ भी नहीं जाना। यदि सतगुरु के वचनों को नहीं अपनाया, चेतावनी को नहीं समझा, तो वास्तव में फिर हीरा जन्म हम कौड़ियों के भाव बहाते चले जा रहे हैं। और फिर मनुष्य जन्म तो अंत की सीढ़ी है, बार बार मिलना वाला नहीं। सो समय रहते हुए जाग करके अपने परमात्मा का नाम, भजन, सेवा, सत्संग, सिमरन कर लें तो वास्तव में जीवन का कल्याण हो जाएगा। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।